के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, जिन्होंने बहुत कम शब्दों में हम सबको गागर में सागर भरने का काम किया, माँ भारती के लिए जिनका जीवन समर्पित है, आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी, देहरादून कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, अध्यापकगण, प्राध्यापकगण, हमारे मीडिया के सभी बंधु, मैं सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित इस सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी राष्ट्र प्रेमी महानुभावों का अपनी ओर से सभी को गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं। सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत गायन के माध्यम से जन जन के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के शाखा के सभी लोग अपना योगदान देते हैं। और अभी मुकेश जी कह रहे थे कि मैं पिछले वर्ष आया था, मैं हर वर्ष आता हूं इसमें, मैं हर वर्ष इसमें कोशिश करता हूं आप सबके साथ सम्मिलित हूं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी भारत विकास परिषद के आयोजकों को मैं अपनी ओर से बहुत साधुवाद देता हूं। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम का एकल गायन भी अपने आप में एक अलग ही आनंद प्रदान करता है, परंतु जब ये सामूहिक रूप से किया जाए तो हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना और ज्वाला और तीव्रता से धधकने लगती है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर शैलेंद्र जी ने बहुत विस्तार से उसके बारे में हम सबके सामने बताया कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस प्रकार से आज जन जन तक पहुंचा है। उस समय ही लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी। भाइयों बहनों, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान भी इन सभी अनेकताओं को एकता के सूत्र में पिरोकर देश के नागरिकों को राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो जागृत करता है। यही कारण है कि आज भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। और आज का दिन संविधान निर्माताओं और मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, आंदोलनकारियों को याद करने एवं उनसे प्रेरणा लेने का दिन है। और इसी दिन भारत विकास परिषद के द्वारा ये राष्ट्रीय गायन की प्रतियोगिता की जाती है। आज का दिन उन लाखों वीर सैनिकों को, उनकी वीरता को नमन करने का भी दिन है, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान किया है। मां भारती की एकता, अखंडता को सुरक्षित रखते हुए, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए, हंसते हंसते अपने प्राण निछावर किए हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारा देश 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। पूरे देश के लोग एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इन संकल्पों को लगातार विस्तार मिल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था जब पहले 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में हम अग्रसर हैं। आज भारत शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शोध और विनिर्माण के क्षेत्र में विश्व के कई बड़े बड़े देशों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही आज भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से लेकर सामाजिक क्षेत्र में मजबूती तक भारत का कद वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रहा है। अगर हम 2014 से पहले की बात करें तो 2014 से पहले का जो भारत था उसकी पहचान ऐसे भारत के रूप में बनती जा रही थी कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, विश्व के बड़े बड़े मंचों पर अपने हितों की बात न कर पाने वाला भारत। लेकिन उस स्थिति से आज भारत दुनिया के हर क्षेत्र का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के
प्रयासों से, उनके परिश्रम से और नेतृत्व से आज सारा भारत एकजुट होकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक पूरा भारत एक दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतवर्ष विश्व के एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी आज अपनी पहचान पुनर्स्थापित कर रहा है। चाहे आज योग को वैश्विक रूप से स्वीकारता मिली हो या हम सबका संकल्प था भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बने, 500 सालों से कई पीढ़ियां इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आज वहां पर भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर बन गया है। या फिर वर्तमान में प्रयागराज में त्रिवेणी में संगम पर आयोजित हो रहा विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम महाकुंभ है और महाकुंभ चल रहा है इस समय, इस पवित्र मास में। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत अपनी प्राचीन जितनी सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेजने के साथ ही वैश्विक स्तर पर भी आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले साल भारतीय न्याय व्यवस्था में भी 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने का भी ऐतिहासिक काम किया गया है। ये तीनों कानून अनुशासन, निष्पक्षता और न्याय की हमारी प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ ही नागरिकों के लिए हमारे संविधान में जिन आदर्शों की कल्पना की थी उन्हें पूरा करने की दिशा में ठोस प्रयास सिद्ध होंगे। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी राज्य की सरकार भी राज्य के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड को एक अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर हम दिन रात काम कर रहे हैं। आज जहां एक ओर हम पूरे राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तेजी से मजबूत करने पर पूरा हमने ध्यान लगाया हुआ है, वही दूसरी ओर नई नई नीतियों के माध्यम से प्रदेश में रोजगार की नई संभावना, रोजगार सृजन के नए जो काम हैं उनको निरंतर उन पर हम ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में खेल संस्कृति विकसित करने के साथ ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। ये वर्ष हमारे लिए बड़ा, क्योंकि रजत जयंती वर्ष है और ये वर्ष हमारे लिए उपलब्धियों भरा वर्ष हो, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हम सभी के लिए हर्ष एवं गर्व की बात है कि परसों यानी 28 जनवरी से हमारी देवभूमि में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ भी होने जा रहा है और यही देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। इसका शुभारंभ यहाँ पर होगा जिसमें देश के 10,000 से भी ज्यादा खिलाड़ी प्रतिभाग करने वाले हैं। हमारी सरकार ने इन खेलों के सफल आयोजन के उद्देश्य से और राज्य में खेल अवस्थापना एवं सुविधा निर्माण पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। विभिन्न 19 स्थानों पर ये खेल प्रतियोगिताएं होनी है जो आने वाले समय में हमारे सभी नवोदित खिलाड़ियों के लिए, हमारे उदयमान बच्चों के लिए बहुत उनके व्यक्तित्व के विकास में, उनकी शारीरिक गतिविधियों में, खेल गतिविधियों में बहुत सहायक होने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के समग्र विकास हेतु किए जा रहे अनेक प्रयासों का परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों के इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही आज हमारा राज्य देश का एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां जीडीपी की तर्ज पर जीईपी का भी आकलन किया जाए, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आज महिलाओं के लिए 30% के आरक्षण का प्रावधान हो, राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण हो, या राज्य में तमाम प्रकार से प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर अनेक माध्यमों से जो जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा था, धर्मांतरण को लेकर भी हमने विधानसभा में विधेयक लाकर सख्त धर्मांतरण का कानून बना दिया है।
धर्मांतरण विरोधी कानून बना दिया है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। दंगा रोकने के लिए आपने देखा होगा पिछले वर्ष हल्द्वानी के बनपुरपुरा क्षेत्र में एक आगजनी की घटना हुई थी और वहां पर बहुत बड़ा प्रयास हुआ था। उसके बाद हम दंगा रोधी कानून लेकर आए हैं कि प्रदेश के अंदर अब कोई भी दंगा करेगा, मारपीट करेगा, तोड़फोड़ करेगा, सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। भाइयों बहनों, देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून हम लेकर आए हैं और उसका परिणाम कि पिछले 3 वर्षों में 19,000 से भी ज्यादा हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को हम कहीं न कहीं चयन की प्रक्रिया में लाकर उनको नौकरी देने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। लैंड जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। अभी पिछले दिनों कुछ एक मामले यहाँ गौपसी के भी आए थे, उस पर भी हम सख्ती से काम कर रहे हैं। और मसूरी में और उत्तरायणी के मेले बागेश्वर में थूक जिहाद की घटनाएं आई थी, उस पर भी हमने सख्ती से कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर हम इस प्रकार के कुकृत्यों को कभी भी यहाँ सहन करने वाले नहीं है, कोई स्वीकार करने वाले नहीं है। इसके साथ ही जो भी हमारे यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ है, रोहिंग्या है, इन सब पर हम वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं। समान नागरिक संहिता जो हमारे संकल्प में था, हमने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 2022 के चुनाव में देवभूमि की जनता के साथ हमने जो वायदा किया था, हम अपने वायदे को समस्त औपचारिकताएं पूरी करके विधेयक बन चुका है, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई है, एक्ट बन गया है, उसके प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो गया है, मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। कल 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। कल हम इसको उत्तराखंड राज्य में लागू कर रहे हैं कि अब किसी भी पंथ, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग जो भी देवभूमि उत्तराखंड में रहता है, उसके लिए अब देवभूमि में सबके लिए एक समान कानून होगा भाइयों बहनों। और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है और आने वाले समय में जैसे माँ गंगा यहाँ से निकलकर पूरे देश को जल जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी सबको लाभ देने का काम करेगी। इतना ही नहीं, हम बहुत जल्द एक सख्त भू कानून बनाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने वाले हैं। इसकी प्रक्रिया भी वर्तमान में गतिमान है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण हेतु संकल्पबद्ध है और उसी के निमित्त लगातार हम काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के हमारे संकल्प को पूरा करने में नागरिकों के साथ साथ आप सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपना योगदान निश्चित रूप से देंगे, अपना मार्गदर्शन देंगे, शुभकामनाएं देंगे, सहयोग देंगे, आशीर्वाद देंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं एक बार आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।